फ्यूसेरियम एनिमल डिजीजेस। फ्यूसेरियम जो कि एक फिलामेंटोअस फंजाई है, मोस्टली इट इज नोन फॉर क्रिएटिंग अ वाइड रेंज ऑफ डिजीजेस इन प्लांट एंड कॉजिंग ग्रेट इकोनॉमिक लॉसेस। बट ये जो फंजाई है, इससे काफी वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, they are also infected by these fungus, और उनमें भी डिजीज कॉज हो जाता है। और अगर ये डिजीज ट्रीट नहीं किया गया, बहुत ही परसिस्टेंट हो जाता है डिजीज, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन में। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अयंतिका दास एंड वेलकम टू बोटनी विद अयंतिका। मैं फ्यूसेरियम पे बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ ऑलरेडी, फ्यूसेरियम क्रॉप रिलेटेड डिजीज पे। तो आज मैं सिर्फ एनिमल डिजीज इंक्लूडिंग ह्यूमन डिजीज के बारे में ही डिस्कस करने वाली हूँ। दूसरे जो वीडियोस मैंने फ्यूसेरियम पे बनाए हैं या फंजाई पे बनाए हैं, तो वो सारे उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप देख सकते हैं। So let's begin the video with Fusarium, which is in the BSc as well as the MSc syllabus. तो Fusarium related animal disease, जो Fusarium है वो जनरली along with other microbes एक हमारी जो माइक्रोबायोटा है हमारे बॉडी के अंदर, तो इसकी नेचुरल कंपोनेंट भी है। और जो हेल्दी पर्सन है, तो उनमें ये नेचुरल बायोटा के कंपोनेंट रहने के बावजूद भी कोई डिजीज क्रिएट नहीं करता। पर जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन है, जिनकी इम्यूनिटी आइदर तो कोई डिजीज की वजह से लो हो गई है, या कोई ट्रांसप्लांट हुआ है या सर्जरी हुआ है तो ऑर्गेन रिजेक्शन ना हो जाए, इसीलिए इम्यूनिटी जो लेवल है उसको जानबूझ के डाउन किया हुआ है, तो ऐसे सेटिंग्स में फ्यूसेरियम जो है एक अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन की तरह काम करता है। पर ऐसा हर वक्त नहीं होता है। जो ये जो एनिमल्स है, मरीन एनिमल्स है, जैसे टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, सी लायंस एंड मेनी फिशेस आल्सो एंड सील्स, तो ये सारे जो एनिमल में फ्यूसेरियम इट एक्ट्स एज अ प्राइमरी पैथोजन। मतलब ह्यूमन में तो ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है, पर ये सारे जो एनिमल्स है इनमें इट इज ए प्राइमरी पैथोजेन। तो ये क्या करता है, आप देखेंगे इसकी जो टर्टल की जो अपर वाला पोर्शन है कैरापेसी, या इसकी ये वाली जो कैरापेसी, तो कैरापेस या कैरापेसी के ऊपर जो है इन्फेक्शन होता है। इसकी जो स्किन है और अंदर वाले म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो ये सारे जो पोर्शन में ये क्या करते हैं, पहले तो एक हल्का सा ब्राउनिश डिस्कलरेशन या मॉटलिंग हो सकता है, फिर जाके ये जो डिस्कलराइज्ड पोर्शन या मॉटल्ड पोर्शन जो है, मोज़ेक वाला पोर्शन जो डेवलप हुआ है, उसमें लेशंस, नेक्रोटिक लेशंस आ जाते हैं। तो पहले जो है ये सुपरफिशियल दैट इज स्किन और कैरापेसी पे ही इन्फेक्शन क्रिएट करता है। लेकिन जैसे जैसे इन्फेक्शन एडवांस्ड होता है, ये एक बार ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, दैट इज इट बिकम्स सिस्टेमिक, मतलब ब्लड में आ जाता है, तो ब्लड के थ्रू से इसका पूरा बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और एक एक करके दूसरे दूसरे जो ऑर्गेन्स है उसमें भी ये इन्फेक्शन स्प्रेड कर देता है। इवन इसकी जो एग्स है, टर्टल की एग्स है, तो ये एग्स में भी इन्फेक्ट करता है। और एक बार जो टर्टल की एग्स इन्फेक्ट हो गई, तो वो वाले जो एग है वो तो एकदम खराब होने वाले हैं। तो वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ दिस पॉपुलेशन ऑफ टर्टल, जो कि सी फियरिंग टर्टल्स है, जैसे ऑलिव रिडली हो गया, लॉगर हेड हो गया, लेदर बैक हो गया, तो ये सारे जो टर्टल्स है
तो इसमें अ, जो एग्स है ये इन्फेक्टेड हो जाते हैं और इसीलिए मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डिक्लाइन जो है, अपार्ट फ्रॉम एनवायरमेंटल कॉज, फ्यूसेरियम इन्फेक्शन से भी काफी जो एग्स है ये नष्ट हो जाते हैं। तो इसकी जो सिम्टम है, प्राइमरी इन्फेक्शन की सिम्टम, तो स्किन और कैरापेसी में पहले तो निक्रोसिस होता है, फिर वो वाला जो एरिया है वो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और फिर जाके ब्लड से दूसरे दूसरे सारे ऑर्गन्स में स्प्रेड हो जाते हैं। और ये जो है पहले तो सॉफ्ट टिश्यू को इफेक्ट करता है, फिर जाके हार्ड टिश्यू में भी इफेक्ट कर देता है। और ये यहाँ पे ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये एक्चुअली एक हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड की सेक्शनिंग मतलब स्टडी है। जैसे कोई भी टर्टल है, तो इनकी जो ये नेक्रो लेशन वाला पोर्शन है, इससे थोड़ा सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं जिसको बायोप्सी बोलते हैं। फिर उसको अगर माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करते हैं, तो कुछ ऐसा वाला देखा जाता है। और ये देखिए, ये जो फिलामेंटोअस पोर्शन है, ये वाला एक्चुअली ये फंजाई है, फ्यूसेरियम सोलानी या फ्यूसेरियम ऑक्सीस्पोरम। तो ऐसा मतलब हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट से पता चलता है। अगर हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट से पता नहीं चल रहा है कि ये फ्यूसेरियम है कि ये एस्परजिलस है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम फ्यूसेरियम एंड एस्परजिलस दे क्रिएट सिमिलर डिजीजेस। तो अगर मतलब डिजीजेस सेम है, इसकी सिम्टम्स एक है, तो जो और दोनों ही फिलामेंटोअस एल्गी है, तो कभी-कभी इसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज जब तक नहीं आता है, तो कभी-कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि ये फ्यूसेरियम है कि एस्परजिलस है। तो वैसे में हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट में अगर जैसे पता नहीं चल रहा है कि कौन सा फिलामेंटोअस एल्गी है, तो तब जाके हम करते हैं माल्डी माल्डी टॉफ। ये माल्टी टॉफ करने से पता चल जाता है, मतलब केमिकल एनालिसिस हो जाता है, तब पता चल जाता है कि ये फ्यूसेरियम है कि एस्परजिलस है। तो हमने देखा है कि एनिमल डिजीज भी क्रिएट करता है, टर्टल्स, crocodilians, sea lion, fishes and seals. Apart from that, these marine animals, ये क्या करता है, इंसेक्ट को भी इफेक्ट करता है, जैसे कैस्टर बीन टिक एंड द सादर्न पाइन बीटल्स। सो बीटल्स और टिक में भी ये क्या करता है, जो आउटर एक्सोस्केलेटन है उसमें, पहले तो उसमें इन्फेक्ट करता है, फिर जाके अदर सॉफ्ट टिश्यू में इन्फेक्शन कर देता है। तो ह्यूमन इन्फेक्शन जो है, ये एक्चुअली दो स्टेजेस में डिवाइडेड है। एक तो जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है वो सुपरफिशियल लेयर में होता है, दैट इज इन द स्किन एंड द म्यूकोस मेम्ब्रेन, जिसको हम डिफरेंट मैनिफेस्टेशन रहती है। जैसे माइकोसिस जो है, ये मेनली स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी होता है। मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, जीआई ट्रैक है, या यूरिनरी 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 जो सिस्टम है, या जो रेस्पिरेटरी है। तो ये सारे जो सिस्टम है, इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में इंफेक्शन हो जाता है। So that infection is called, this mucous membrane or skin infection caused by fusarium, it is called the mycosis. पर अगर नेल वाला पोर्शन में होता है, तो इसको बोलते हैं ओनिकोमाइकोसिस। अगर रेटिना ऑफ द आई, सॉरी कॉर्निया ऑफ द आई, मतलब आई जो है, आई जो है, ये बहुत ही थोड़ा गंदा डायग्राम हो गया, लेकिन जो आउटर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, आउटर वाला पोर्शन में अगर हो रहा है, तो इसको बोलते हैं माइकोटिक केराटाइटिस या केराटोमाइकोसिस। और अगर
पीछे वाले पोर्शन में होता है, ये वाला पोर्शन में होता है, जिसको क्या बोलते हैं, इंट्रालोक्यूलर पोर्शन, जो कि विट्रियस ह्यूमर, जो विट्रियस ह्यूमर वाला पोर्शन में अगर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको तब बोलते हैं हम एंडोप्थैलामाइटिस, ये बोलते हैं। और दोनों ही फ्यूसेरियम सोलानी करता है, ये वाला दोनों ही फ्यूसेरियम सोलन। सो आई की जो है अब आउटर कॉर्नियल पोर्शन में भी होता है, और आई की जो इंट्रालोक्यूलर मतलब पीछे वाला पोर्शन में भी ये इन्फेक्शन कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये बोन में भी इन्फेक्ट करता है। ओस्टियो मतलब, जो ओस्टियो मतलब बोन है, तो उस ओस्टियोमाइलाइटिस में बोन इन्फेक्टेड होता है। अब एक बार बोन इन्फेक्ट हो गया तो क्या होता है कि हम को पता है कि बोन में जो ओस्टियोमाइलाइटिस मतलब बोन में जो इन्फेक्शन होता है, और बोन मैरो में क्या प्रोड्यूस होता है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। तो अगर बोन मैरो इन्फेक्ट हो गया तो ये सारे जो सेल प्रोडक्शन, ब्लड कर्पसल प्रोडक्शन जो है, ये भी रिड्यूस हो जाएंगे। और क्या होगा, इम्यूनिटी जो है ऑलरेडी मतलब जिनकी कम है तो इनमें ही ये डिजीज होता है, तो ऑलरेडी इम्यूनिटी कम ही है और इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया। पर बोन तक जब ये स्प्रेड हो जाता है तब इम्यूनिटी जो है और भी रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि बोन मैरो जो कि सिंथेसाइज करता है डब्ल्यूबीसी, वो सिंथेसिस कम हो जाता है। तो देयर इज रिडक्शन इन द न्यूट्रोफिल, देयर इज रिडक्शन इन द इओसिनोफिल, बेसोफिल, ल्यूकोसाइट्स, जो भी है, ये सारे जो प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो जो है हमारी एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। सो दिस ओस्टियोमाइलाइटिस इज वेरी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। फिर हम देखते हैं हायालिफोमाइकोसिस, मतलब जो बर्न विक्टिम है, जिनको ऑलरेडी बर्न रिलेटेड इंजरी हो गया है, तो वो वाला इंज्योर्ड पोर्शन में ये इन्फेक्शन जब हो जाता है तो इसको हायालोफोमाइकोसिस बोलते हैं। तो ऑलरेडी एक स्ट्रेस्ड कंडीशन में विक्टिम है, तो उस स्ट्रेस कंडीशन में आके ये अटैक करता है। फिर देखते हैं गैंग्रीनोअस नेक्रोसिस। ये जो एग्जाम्पल है ये है गैंग्रीनोअस नेक्रोसिस। जो कोई डायबिटिक पेशेंट होते हैं तो इनकी जो है क्योंकि इनकी ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा होता है, तो दे आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन। क्योंकि हमको पता है कि ये जो है अगर ब्लड में मतलब लेवल ऑफ ग्लूकोज ज्यादा है तो नॉट ओनली फंगल बट ऑल्सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की प्री डिस्पोजिंग कंडीशन हो जाती है। तो जो गैंग्रीनोस नेक्रोसिस जो इधर दिख रहा है, ये इसकी चांसेस जो है ये बहुत ज्यादा हो जाता है ड्यू टू फ्यूसेरियम। फ्यूसेरियम एक्टेटम जो है वो ऐसे डायबिटिक गैंग्रीनोस नेक्रोसिस क्रिएट कर देता है। तो अब तक तो मैं बता रही थी कि प्राइमरी 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 इन्फेक्शन से क्या होता है, मतलब माइकोसिस सुपरफिशियल जो इन्फेक्शन होता है, फिर जाके जब ब्लड में सिस्टेमिक इन्फेक्शन मतलब ब्लड से अगर एक बार ब्लड में आ गया तो पूरा बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, तब जाके सिस्टेमिक इन्फेक्शन मतलब पूरी बॉडी में फैल जाता है, तब जाके एक बहुत ही सीरियस फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन जिसको फ्यूसेरियोसिस बोलते हैं। मतलब प्राइमरी इन्फेक्शन में माइकोसिस, और प्राइमरी इन्फेक्शन में माइकोसिस, फिर जैसे ही ब्लड में जाता है पूरा बॉडी में इन्फेक्टेड हो जाता है, तो इसको बोलते हैं फ्यूसेरियोसिस।
अब देखते हैं, जैसे ब्लड में इन्फेक्शन आ गया ना, तो उसको बोलते हैं फंजेमिया। अब ब्लड के इन्फेक्शन को सेप्सिस भी बोलते हैं, सेप्सिस। पर सेप्सिस और ये फंजेमिया में डिफरेंस क्या है? जो फंजेमिया है, ये एक्चुअली जब ब्लड में फंगस की इन्फेक्शन, स्पेशली फ्यूसेरियम की इन्फेक्शन होता है, तो इसको फंजेमिया बोलते हैं। पर अगर सेप्सिस है, तो ये जो है बैक्टीरिया, फंजाई या वायरल इन्फेक्शन, मतलब ये तीनों, बैक्टीरिया, फंजाई और वायरल इन्फेक्शन तीनों होते हैं, हो सकता है, तो इसको बोलते हैं सेप्सिस। तो अगर सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसको भी हम बोल सकते हैं सेप्सिस। बैक्टीरियल या फंजल दोनों इन्फेक्शन है, तो उसको भी हम सेप्सिस बोल सकते हैं। या फंगल या वायरल इन्फेक्शन दोनों है, तो उसको भी हम सेप्सिस बोलते हैं। मतलब सेप्सिस द ब्रॉड टर्म और फंजेमिया इज अ वेरी स्पेसिफिक टर्म। और फंजेमिया मोस्टली फ्यूसेरियन सोलानी की स्प्रेड से होता है। फिर जैसे ही ब्लड में स्प्रेड हो रहा है, तो पूरा बॉडी में स्प्रेड हो जाता है और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन की सॉफ्ट टिश्यू में ये इन्फेक्ट करता है। और ये वाले इन्फेक्शन को बोलते हैं फ्यूसेरियासिस। अब जो फ्यूसेरियासिस होता है, तो पहले तो माइकोसिस में क्या होता था, स्किन इन्फेक्शन हो जाता था, स्किन तो पहले तो डिस्कलराइजेशन होता, फिर निक्रोटिक लेशन होता। लेकिन फ्यूसेरियासिस में क्या होता है, सारे जो ऑर्गेन्स हैं, इनमें इन्फेक्शन हो जाती है। तो फ्यूसेरियासिस में भी ऐसा लेशंस और अल्सरेशन हो जाता है। तो इसमें भी, फ्यूसेरियसिस में भी क्या होता है, पहले तो लेशन हो जाता है इन द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द ऑर्गन, फिर हो जाता है अल्सरेशन हो जाता है, और अल्सरेशन के बाद एकदम निक्रोसिस हो जाता है। तो फ्यूसेरियोसिस में ये जो तीनों चीज, ये मल्टीपल ऑर्गेन में हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले जाके बोन में अगर ऐसा हो गया, तो क्या होता है, पूरा जो बोन की बोन मैरो जो है, अंदर वाला पोर्शन जिनमें ब्लड कॉर्पसल्स तैयार होते हैं, तो दैट इज टोटली डैमेज्ड। अगर ये सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन में अगर चला जाता है, तो क्या होता है, इट बिकम्स, it creates fever and other related diseases, other related symptoms like fever के साथ चिल भी आ जाता है। तो अ, अगर ये लंग्स में इफेक्ट करता है, लंग्स में इफेक्ट करता है, तो ये क्या करता है, न्यूमोनिया भी क्रिएट कर सकता है। तो हम देख रहे हैं, जो फ्यूसेरियोसिस है, ये दूसरे दूसरे सेकेंडरी डिजीज भी क्रिएट करता है। और क्योंकि ये ब्लड में फैलने के वजह से हो रहा है, तो जो फ्यूसेरियोसिस है, ये काफी रैपिड इन्फेक्शन कर देता है। और फ्यूसेरियोसिस एक बार हो गया, मतलब बहुत ही सीरियस इन्फेक्शन हो जाता है, वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन हो जाता है, तो it also becomes very मोर्टेलिटी रेट जो है, ये बढ़ जाता है। और मोस्टली जिनकी ये फ्यूसेरियोसिस होता है, वो इतने इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं कि इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है, ये ऑलमोस्ट लाइक 80%। और फ्यूसेरियोसिस जो है, ये ना अंदर अंदर, ये इट इज एक्टिंग एज अ पायरोजेनिक, मतलब पस फॉर्मेशन हो जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट ह्यूमन रिलेटेड डिजीजेस। अब इसको जो है, ह्यूमन रिलेटेड जो भी डिजीज है, इसको हम कंट्रोल कैसे करें? इसकी जो है, इन्फेक्शन जो है, इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे एंटीबायोटिक्स है, जो कि हम इंट्रावेनस ले सकते हैं या माउथ से भी ले सकते हैं। इन विवो इन विट्रो एंटीफंगल्स आर यूज्ड। पर क्या है कि अगर ये एंटीवायरल्स वी आर यूजिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन जो फ्यूसेरियम हमारे बॉडी में इंफेक्शन क्रिएट कर रहा है, तो दैट बिकम्स रेजिस्टेंट।
We should not be using a particular antibiotic or antifungal for a very long period. इसको जैसे हमने एम्फोटेरिसिन ए लिया, तो कुछ देर कुछ महीनों बाद अगर कोई दूसरा एंटीफंगल लिया, तो देन ओनली द ट्रीटमेंट बिकम्स इफेक्टिव। और ये जो है जो फ्यूसेरियम है, इट नॉट ओनली फॉर्म्स a film on it not only infects the skin of human and other animals, but जो कोई भी मतलब सरफेस है जिनमें ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे अपनी कांटेक्ट लेंस की सरफेस पे कभी कभी कोई भी मतलब अपना आई रिलेटेड जैसा कोई व्हाट टू से टीयर या कुछ ऐसे सीक्रीशन है जो कि एक आइलैंड्स के अपर या लोअर साइड में ये समझो अपना आइलैंड्स है, तो आइलैंड्स के अपर या लोअर साइड में ऐसा कुछ ऑर्गेनिक मैटर रह गया है, तो जाके ये जो है फ्यूसेरियम जो है अपना इन्फेक्शन उसमें मतलब एक बायोफिल्म बना लेता है, एक पतला सा एक लेयर बना लेता है सारे जो फिलामेंटुअस अपना वेजिटेटिव्स माइसेलियम से एक एक बायोफिल्म बना लेता है। तो ये जो फिल्म है, व्हेन वी आर यूजिंग इट विदाउट प्रॉपर वॉशिंग, देन वी कैन कंट्रैक्ट दिस फंगल माइसेलियम इन्फेक्शन जो है कॉर्निया में, ये कंट्रैक्ट कर सकते हैं। तो we should be also very careful in disinfecting the contact lenses or any other thing that we are using and then use it. So that was all about the control measure और क्या क्या human और animal related disease है। ऑलरेडी जिसकी जो प्लांट रिलेटेड डिजीज इसकी अलग से मैंने वीडियो बना रखी है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फ्यूसेरियम उसकी भी अलग से वीडियो बना रखी है। फ्यूसेरियम जो माइकोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिससे कि माइकोटॉक्सिकोसिस होता है ह्यूमन या दूसरे एनिमल्स में, तो ये सारे जो है मैं अलग अलग वीडियोस में डाल रखी हूँ, जिसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। If you like this video, please share it with your friends and please do subscribe. वीडियो कैसा लगा है, कुछ फीडबैक देना है या कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ नया टॉपिक पे वीडियो बनानी है, तो ये सब आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।